सब उतार याद कर लिए, रात में पता चला कि दूसरा रखो। जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 12 का बिहार बोर्ड 12वीं क्लास कक्षा 12वीं का इतिहास चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे अकबर के बारे में। हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में, बाबर पढ़ रहे थे, हुमायूं पढ़ लिए थे, शेरशाह पढ़ लिए थे, और अब पढ़ेंगे अकबर। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार 12वीं की परीक्षा देने वाला है या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता है, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए काम को इंजाम देते हैं, अपना काम करते हैं। बताइएगा, चलिए बताना नहीं रटना है। अकबर को जमजात सम्राट कहा था किसने, जानते हैं? अकबर को जमजात सम्राट किस इतिहासकार ने कहा था, बताइए। आपको याद किए हैं तो हम क्वेश्चन पूछें, अकबर जमजात सम्राट है, अकबर जमजात सम्राट है, ये कथन किस इतिहासकार का है? याद रखिएगा, इतिहास का स्मिथ का है। किसका है? इतिहास का स्मिथ। देखिए, चलिए वहाँ एक बार देख लीजिए तो आप सही है कि नहीं, है ना। चलिए, तो इतिहास का स्मिथ के अनुसार अकबर जमजात सम्राट था। अकबर जमजात यानी जन्म से वो सम्राट था। ये किसने कहा था? इतिहास का स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? इतिहास का स्मिथ ने। किसने कहा था? इतिहास का स्मिथ। और भाइयों, अकबर के बारे में 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है, कल आएगा पार्ट 2। चलिए बताइएगा, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जानते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट अमरकोट के राजा, ठीक ना, वीर सार के महल में, अमरकोट के राजा वीर सार के महल में, ठीक ना। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीर सार के महल में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म कब हुआ था? 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 हाँ, 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम 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 हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। बताइएगा, अकबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था? याद रखिएगा आप लोग, पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध। अभी तक में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत के कितने युद्ध हुआ है? 3। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच हुआ था?
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पानीपत का युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध। दूसरे पानीपत के युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? कौन सा उपाधि धारण किया था? कौन सा उपाधि धारण किया था? कौन सा उपाधि धारण किया था? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध आगे हम बताएंगे, ठीक ना। बताइएगा, सम्राट बनने से पहले अकबर जो है ना कहाँ का गवर्नर था? याद रखिएगा, लाहौर का। कहाँ था? लाहौर का। लाहौर कहाँ है? पंजाब में। लाहौर, 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 ठीक ना। सम्राट बनने के पहले अकबर कहाँ का था? लाहौर का गवर्नर था, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। बताइए, सम्राट बनने से पहले अकबर कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का। चल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइएगा, जब हुमायूं की मृत्यु हुआ तो अकबर किसके साथ युद्ध में बिजी था? याद रखिएगा, सिकंदर सूर्य के साथ युद्ध में बिजी था। हाँ, सिकंदर सूर्य के साथ युद्ध में व्यस्त था। जब हुमायूं का मृत्यु हुआ उस समय अकबर जो है ना सिकंदर सूर्य से युद्ध कर रहा था। बात समझे? तब उसको पिता की मृत्यु का पता लगा तो पंजाब के कालोन नामक स्थान में अपना राज्याभिषेक करवाया था। चलिए आगे मिलेगा, बताइएगा। याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1556 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 4 फरवरी 1556 को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 4 फरवरी 1556 को। 4 फरवरी 1556 को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 4 फरवरी 1556। 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 अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? बताइए। अकबर का राज्याभिषेक किसके देखरेख में हुआ था? बैरम खां के। किसके देखरेख में? बैरम खां के देखरेख में। अकबर का राज्याभिषेक किसके देखरेख में हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक किसने करवाया था? मिर्जा अबुल कासिम। किसने करवाया था? मिर्जा अबुल कासिम। अकबर का राज्याभिषेक करवाने वाला पंडित कौन था? मिर्जा अबुल कासिम। कौन था? मिर्जा अबुल कासिम। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 फरवरी 1556 को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 4 फरवरी 1556 को। लगभग उसका उम्र 14 वर्ष से भी कम था। 1542 में उसका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक ना। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है। 4 फरवरी 1556 को ये लेता है। लगभग जो है ना 13 वर्ष 8 महीना की उम्र में जो है ना वो शासक बनता है। चलिए याद रखिएगा, गद्दी पे कब बैठा था? 1556 में। कब बैठा था? 1556 में। 1556 से 1560, 1556 से 1560 4 साल जो है ना वो बैरम खां के संरक्षण में था। अकबर 4 साल किसके संरक्षण में था? बैरम खां। कब से कब तक? 1556 से 1560। 1556 से 1560 किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? बताइए। और याद रखिएगा, अकबर इसे अपना वजीर नियुक्त किया। अकबर इसे अपना वजीर नियुक्त किया। अकबर अपना वजीर किसे नियुक्त किया? बैरम खां को। अकबर अपना वजीर किसे नियुक्त किया? बैरम खां को। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, और इसे दिया खान ए खाना की उपाधि। बैरम खान को कौन सी उपाधि दिया? खान ए खाना को। बैरम खान को कौन सी उपाधि दिया? 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 खान ए खाना की उपाधि दिया। बताइए, हेमू जो था ना, द्वितीय पानीपत का युद्ध जो होता है, द्वितीय पानीपत का युद्ध जो होता है वो होता है 1556 में। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब होता है? द्वितीय पानीपत का युद्ध कब होता है? द्वितीय पानीपत का युद्ध कब होता है? द्वितीय पानीपत का युद्ध कब होता है?
ये 1556 में किसके किसके बीच होता है? हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और अकबर के बीच में। किसके किसके बीच में होता है? हेमू और अकबर के बीच में। किसके किसके बीच में होता है? किसके किसके बीच में होता है? हेमू और अकबर के बीच में। किसके किसके बीच में होता है? हेमू और अकबर। हेमू कौन था? बिहार का सूबेदार, बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू कौन था? बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू कौन था? बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू कौन था? हाँ, बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री। बात समझे? बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? हेमू। हेमू के विषय में कहा जाता है अभी तक में 24 युद्ध में उसके द्वारा लड़े गए 24 युद्ध में से 22 युद्ध में वो विजय प्राप्त किया था। यानी कि 24 युद्ध लड़ा था और जिसमें 22 युद्ध में वो जीता था। कौन? हेमू। समझे? इसी कारण जो है ना, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य का। कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। क्यों धारण किया था? क्योंकि उसके द्वारा लड़े गए 24 युद्ध में से 22 युद्ध में विजय हासिल किया था, जिसके कारण उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जान लो, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो हुआ कब हुआ? ये पता चल गया तुम लोगों को। कब हुआ था? हाँ, 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच। क्यों हुआ ये नहीं जाने हो। अब इसका ये जानो क्यों हुआ था, दोनों के बीच में क्यों हुआ था। हम लोग जानते हैं हुमायूं का मृत्यु हो गया था 1556 में। हुमायूं का मृत्यु हुआ 1556 में। 1556 में हुमायूं के मृत्यु के बाद 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर हेमू ने कब्जा कर लिया। जैसे हुमायूं का मृत्यु हुआ और उसे हेमू क्या किया? दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और अकबर कहाँ था? पंजाब के कारोन नामक स्थान पे युद्ध में व्यस्त था। ऐसे युद्ध में व्यस्त था लाहौर में। बात समझे? लेकिन रास्ते में पंजाब के कारोन नामक स्थान में वो अपना राज्याभिषेक करवा लिया। दिल्ली में तो था नहीं, तो उसके एब्सेंट में क्या किया? हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब उसको राज्याभिषेक तो पंजाब में हुआ और कब्जा कर लिया दिल्ली। दिल्ली पे कब्जा मतलब पूरे राज्य का शासक, ठीक ना। तो इसीलिए उसको दिल्ली की गद्दी पर से हटाने के लिए हेमू को पानीपत का युद्ध करना पड़ा अकबर को। बात समझे कि ना। अकबर का पहला चैलेंज नहीं कहता है जैसे राजा बना उसे सबसे बड़ा चैलेंज उसका राजे हाथ से निकलने वाला था। अगर इस पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर हार जाता तो क्या होता? जैसे हुमायूं अपना जीवन व्यतीत किया वैसे ही कौन कहता? अकबर कहता। बात समझे? इसीलिए चैलेंज शुरू संघर्ष देखिए, जैसे हम लोग के लाइफ में हमेशा संघर्ष रहता है, उसी प्रकार उन लोग के लाइफ में भी संघर्ष था। 13 साल 8 महीना उन में उसको युद्ध लड़ना पड़ा है और उस व्यक्ति के साथ जो कि 24 युद्ध में से 22 युद्ध जीत के बैठल है। बस समझे? समझ सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज है। और उसका उम्र भी आप लोग की उम्र से कम और युद्ध में जाना पड़ रहा है। बस समझे कि नहीं? हाँ, अकबर जीता था तब तो आगे बढ़ा वो। चलिए, तो रीजन समझ में आ गया ना। हाँ, हुमायूं के देहांत के बाद दिल्ली पे कब्जा कर लिया था हेमू ने। इसी पृष्ठभूमि में अकबर ने 5 नवंबर 1556 को हेमू को पानीपत के मैदान में युद्ध किया और जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाया। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। बैरम खां की जो हत्या कर दिया था मुबारक खान ने, किसने किया था? अफगान शासक था मुबारक खान। बैरम खान की हत्या कौन किया? 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 मुबारक खान। कौन किया? मुबारक खान। चलिए, जैसे बैरम खान की हत्या हो गया, अब बैरम खान कौन था? अकबर का संरक्षण था। 1556 से 1560 तक किसके नियंत्रण में था? अकबर बैरम खान के नियंत्रण में था। अब तो बैरम खान का हत्या हो गया, ठीक ना। ऐसे कहा जाता है जो बैरम खान की जो हत्या था वो अकबर ने ही करवाया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसे समझे? अब क्या सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है, बहुत इतिहास में स्रोत मिला है जो उसकी हत्या कौन करवाया था? अकबर ने। बात समझे कि नहीं? अब समझिए,
चूँकि बैरम खां उसका संरक्षण था, तो उसकी विधवा से शादी कर लेते, उसकी विधवा पत्नी से शादी कर लेता है कौन? अकबर, ठीक ना। उसकी विधवा पत्नी से सलीमा बेगम, उसकी विधवा का उस बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर लिया, चूँकि उसका हत्या हो गया था, ठीक ना, ये विधवा हो गया था, तो उससे शादी कर लिया कौन? अकबर, ठीक ना। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से स्वयं विवाह कर लिया, ठीक ना। सलीमा बेगम कौन थी? बैरम खां की पत्नी। उससे शादी कौन कर लिया? अकबर, ठीक ना। विधवा हो गई थी, उसके बाद वो शादी कर लिया। अब ध्यान सुनिएगा। और उसका एक पुत्र था, 4 वर्षीय पुत्र था, उसको भी अपना लिया। और यही 4 वर्षीय पुत्र बाद में कहलाया अब्दुल रहीम खान ए खाना। जब भी याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना आएगा तो आप याद रखिएगा बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था? बैरम खान का पुत्र। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था? बैरम खान का पुत्र। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था? पुत्र। और एक मुग़ल काल में बहुत बड़ा इतिहास काल कराया। अब्दुल रहीम खान ए खाना मुग़ल काल में बहुत बड़ा इतिहास काल करा। बताइए, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर लिया था, याद रखिएगा 1564 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। कब किया? और अकबर, अगला क्वेश्चन याद देखिए, अकबर ने जो ना अकबर ने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति अपनाया। सहयोग की नीति क्या? अकबर ने राजपूतों से विवाह की नीति अपनाया, ठीक ना। अकबर है मुस्लिम, राजपूत है हिंदू। अब सोचा क्या, अगर हमको अपने राज्य को सुदृढ़ करना है तो अपने पड़ोसी से अच्छा संबंध रखना होगा, ठीक ना। अगर हम लगातार युद्ध करते रहेंगे तो समाज में कल्याणकारी काम नहीं हो पाएगा, ठीक ना। आगे विकास नहीं होगा। तो एक और जो राजपूत सब होता है वो एक नंबर योद्धा होता है, एक नंबर लड़ाकू होता है। कौन? राजपूत एकदम पूरा लड़ाकू होता है। तो उन्होंने क्या किया, उससे वैवाहिक संबंध अपनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर वैवाहिक संबंध हो जाएगा तो उसे आक्रमण का डर खत्म। जिस राज्य से में वो शादी करेगा वहाँ का तो दामाद हो गया, तो बहुत कम चांस है वहाँ आक्रमण वगैरह करे। तो इसी क्रम में पहला जो काम किया उन्होंने, पहला काम किया, आमेर के राजा भारमल, जिसको कहा जाता है बिहारी मल भी कहा जाता है, कहीं कहीं बिहारी मल भी कहा जाता है, भारमल भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आमेर का राजा कौन था? भारमल। आमेर का राजा कौन था? आमेर का राजा कौन था? भारमल। आमेर का राजा कौन था? आमेर का राजा कौन था? आमेर का राजा कौन था? भारमल। आमेर का राजा कौन था? भारमल, ठीक ना। आमेर का राजा कौन था? भारमल। उन्होंने अपनी सुरक्षा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी इच्छा से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। बोला तो हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम आपके अधीन हो जाते हैं, हम आपके अधीन हो जाते हैं। चलिए, बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारमल की पुत्री था हैखाबाई। भारमल का पुत्री कौन था? हैखाबाई, जिससे अकबर ने शादी कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन सा राजपूत शासक था जो सबसे पहले अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की? आमेर का राजा भारमल। कौन था? आमेर का राजा भारमल। कौन था? आमेर का राजा भारमल। वो कौन था? आमेर का राजा भारमल। कौन था? आमेर का राजा भारमल। कौन था? आमेर का राजा भारमल, जो कि अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी हैखाबाई का विवाह किया। अपनी बेटी हैखाबाई का विवाह क्या? किससे? अकबर से। अपनी बेटी हैखाबाई का विवाह क्या? किससे? अकबर से। हैखाबाई का शादी किससे होता है? अकबर से। इसी हैखाबाई से जहांगीर का जन्म होता है। इसी हैखाबाई से जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर की माँ का नाम क्या?
हैखा बाई। जहांगीर की माँ का नाम क्या? जहांगीर की माँ का नाम क्या? जहांगीर की माँ का नाम क्या? जहांगीर की माँ का नाम क्या है? हैखा बाई। क्या है? हैखा बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये हैखा बाई किसकी पुत्री थी? अमेर का राजा भारमल। अमेर का राजा भारमल। अमेर का राजा भारमल। और भारमल का पुत्र था भगवान दास। भगवान दास। भारमल का पुत्र कौन था? भगवान दास। भारमल का पुत्र कौन था? भगवान दास। और भारमल की पुत्री कौन थी? हैखा बाई। पुत्र हो गया भगवान दास और पुत्री होगी हैखा बाई का शादी अकबर से, और उसका पुत्र जहांगीर। पुत्र कौन हो गया? जहांगीर। ठीक ना? तो याद रखिएगा, भारमल का पुत्र भगवान दास और भगवान दास का पुत्र मान सिंह। बात समझे? भारमल का पुत्र कौन हो गया? भगवान दास। अब भगवान दास का पुत्र कौन हो गया? दोनों को जो ना अकबर अपने नवरत्न में शामिल किया था। दोनों को अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में इस दोनों को शामिल किया था। बस समझे? दोनों राजपूत राजा को शामिल किया था। और आगे पढ़िएगा आप लोग, ठीक ना? मान सिंह जो है ना अकबर को बहुत सारा युद्ध जिताता है, बहुत सारा युद्ध जिताता है। ठीक ना? चलिए, तो याद रखिएगा, भारमल का पुत्र कौन? भगवान दास। कौन है? भगवान दास। भारमल का पुत्र कौन है? आप लोग किसका राजपूत है? वहाँ यहाँ कैसे लिखा भगवान दास? यहाँ मान सिंह लिखा। दास मतलब दास थोड़ी ना हो गया वो। हाँ, क्षत्रिय तो ही है। चलिए आगे। तो अकबर के नवरत्न में 2 राजपूत राजाओं को दिया था, भगवान दास और भगवान दास के पुत्र मान सिंह। अब भगवान दास का पिता कौन हो गया? भारमल। कौन हो गया? भारमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज था, याद रखिएगा, मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज था जहाँ के राजाओं ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ एक ऐसा मात्र राज था जो, हाँ, मेवाड़ एक ऐसा राज था जहाँ के राजा कभी भी अकबर के अधीन नहीं हुआ, हमेशा अकबर से युद्ध रहता रहा। लेकिन सबसे पहले अकबर का स्वाधीनता किसने स्वीकार की था? भारमल। आमेर के राजा भारमल ने, आमेर के राजा भारमल ने। लेकिन मेवाड़ वालों ने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार, बोलेगा कौन सा ऐसा राजपूत राज था जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया? मेवाड़। कौन था? मेवाड़। कौन था? मेवाड़। तो सबसे पहले आता है मेवाड़ के शासक उदय सिंह। सबसे पहला आता है मेवाड़ के शासक कौन? उदय सिंह। 1568 ईस्वी में अकबर से कठिन युद्ध करता है। अकबर से कठिन युद्ध करता है। कब? 1568 में। लेकिन युद्ध जीत नहीं पाता है। युद्ध जीत नहीं पाता है, लेकिन हार उसके सामने स्वीकार नहीं करता है। वो चढ़ा जाता है पहाड़ पे, अपना जीवन मैदानी भाग छोड़ के कहाँ चल जाता है? पहाड़ में। बात समझे? लेकिन अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है, अधीनता स्वीकार नहीं करता है। बात समझे? बोले कि हम घास की रोटी खा लेंगे, जंगल में फल कंदमूल खा लेंगे, लेकिन हम अकबर के अधीन नहीं होंगे, अकबर के अधीन नहीं होंगे। ठीक ना? तो क्वेश्चन पूछेगा, उदय सिंह और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ था? 1568 में। 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 अगला क्वेश्चन है, अब उदय सिंह का पुत्र आता है राणा प्रताप। उदय सिंह का पुत्र आता है कौन? राणा प्रताप। उससे युद्ध होता है 1576 में। वो भी जो है ना युद्ध हार जाता है, लेकिन स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है। बोलता है हम गाँव अपना प्राण छोड़ देते हैं, लेकिन आपसे हम समय समय पर युद्ध रहते रहेंगे, हम आपके अधीन नहीं होंगे। बस हमें प्रण ले लिया था, जो हम अकबर के अधीन नहीं हुए थे। कौन? मेवाड़ के शासकों ने। पहला हो गया उसका पिताजी उदय सिंह। कौन? 1568 में। उदय सिंह कब? 1568 में। उदय सिंह कब? 1568 में। और उसका पुत्र हो गया राणा प्रताप। राणा प्रताप कब? 1576। राणा प्रताप कब? 1576। हाँ, 1568 में वही लड़ा सर। उसके बाद 800 उसका पुत्र लड़ गया। हाँ, काहे नहीं लड़ेगा?
अरे ऐसा थोड़ी ना है। 1568 में उसका पिताजी लड़ा तो उसका बेटा उसी समय जन्म लिया है। हाँ? इसका जरूरी है। चलिए, दो को समझ में आ गया। 1568 में कौन? मेवाड़ शासक उदय सिंह। 1568 में मेवाड़ का शासक उदय सिंह। अब 1576 में हाँ राणा प्रताप। 1576 में राणा प्रताप अकबर से युद्ध लड़ता है, लेकिन दोनों ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता। अब आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए मजा आएगा। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को। कब होता है? लिखिए कॉपी में, 18 जून 1576 को। कब होता है? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576 को। कब होता है? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576। हाँ, 18 जून 1576 को। किसके किसके बीच होता है? यहाँ देखिएगा, एक तरफ था हल्दी घाटी का हाँ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। क्या बना? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। ध्यान से सुनिए। अब यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576, समझो पहले। 1576 में किसके साथ युद्ध हुआ था? राणा प्रताप के साथ। किसके साथ होता है? राणा प्रताप। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध कब है? 18 जून 1576 को। इस युद्ध में एक तरफ था मेवाड़ के शासक राणा प्रताप। एक तरफ था मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, और दूसरे तरफ था अकबर का सेना मान सिंह और आसफ खान। वही मान सिंह जो वो भी राजपूत, ये भी राजपूत। देखना, ये मान सिंह इतना युद्ध करके जिताता है अकबर को कि कहने की बात नहीं। हर युद्ध में लगभग जाता है मान सिंह। बात समझे? कितना होशियारी किया। अब उसको अपने अधीन ले लिया। बात समझे कि नहीं? अब हर युद्ध जिता रहा है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच, कब हुआ था? 18 जून 1576। अकबर की तरफ से स्वयं अकबर ने किया था, उसका सेनापति किया था मान सिंह और आसफ खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल की तरफ से कौन लड़ा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल की तरफ से कौन लड़ा था? मान सिंह और आसफ खान। मान सिंह और आसफ खान। कौन लड़ा था? मान सिंह और आसफ खान। कौन लड़ा था? मान सिंह और आसफ खान। कौन लड़ा था? मान सिंह और आसफ खान। और इस युद्ध में फिर अकबर ने जीता, अकबर की सेना ने जीता, और महाराणा प्रताप हार हुआ। और हार के बाद वो कहाँ चला गया? जंगल में। लेकिन उसकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया। चलिए, अब देखिए, हम पहले मेवाड़ के शासक पढ़ लें उदय सिंह 1568 में। 1568 में कौन पढ़े? उदय सिंह। फिर उसका बेटा 1576 में युद्ध करता है, उसका बेटा महाराणा प्रताप। ठीक ना? अब 1599 में आता उसका बेटा हाँ अमर सिंह। 1599 में कौन आता? प्रताप का बेटा। हाँ, उदय सिंह। वो भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है। 1568 में उदय सिंह, 1576 में हाँ राणा प्रताप या महाराणा प्रताप जो बोलिए। फिर उसका बेटा आता है 1599 में अमर सिंह। उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, तीनों ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है। बात समझे? तीनों अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछता है, बिहार और बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो टोडरमल ने। किसने दबाया था? टोडरमल। बिहार बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया? टोडरमल। कब? 1580 में। कब हुआ था? 1580 में। बिहार और बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया? टोडरमल ने। कब विद्रोह हुआ था? 1580 में। कब हुआ था? 1580 में। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, यूसुफजाइयों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो याद रखिएगा, बीरबल को भेजा था। यूसुफजाइयों के विरुद्ध हुए विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? बीरबल को। यूसुफ जातियों का विद्रोह कब हुआ था? 1585 में। कब हुआ था? 1585 में। यूसुफ जातियों का विद्रोह कब हुआ था? 1585 में। इसे दबाने के लिए किसे भेजा था? बीरबल को। इसी में बीरबल की हत्या हो जाता है। इसी में बीरबल की क्या हो जाता है? हत्या। इसी में क्या होता है? बीरबल का हत्या हो जाता है। बात समझे कि ना? अकबर का सबसे प्रिय था बीरबल। आप लोग कहानी भी सुने होंगे अकबर और बीरबल का। बात समझे कि नहीं?
बताइए अब, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? खानदेश। किसे कहा जाता है? खानदेश। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? खानदेश को। किसे कहा जाता है? खानदेश। बताइएगा, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण किया था? अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण किया था? याद रखिएगा, दक्षिण विजय के बाद। कब? दक्षिण विजय के बाद। अकबर ने दक्षिण विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण किया था? हाँ, सम्राट की। कौन सा उपाधि? सम्राट की। तो क्वेश्चन पूछ देगा, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण किया था? तो याद रखिएगा, दक्षिण विजय के बाद। दक्षिण विजय के बाद। और याद रखिएगा, अकबर का जो अंतिम अभियान था 1601 ईस्वी में, अकबर का अंतिम अभियान था 1601 ईस्वी में, ठीक ना। अकबर असीरगढ़ के विरुद्ध। कौन सा? असीरगढ़ के विरुद्ध। अकबर का अंतिम अभियान कौन था? असीरगढ़ के विरुद्ध। कब? 1601 में। असीरगढ़ के विरुद्ध 1601 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बताइए, अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या किसने किया था? याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पे, उसका बेटा अकबर के बेटा जहांगीर के आदेश पे किया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। कब किया था? 1602 ईस्वी में। कब किया था? 1602 ईस्वी में। किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पर। इसी में देखो, अब अबुल फजल जो है ना, उसका पीरियड था किसका? अकबर का। और इसी में जो है ना, अकबर बहुत उदास हो गया था, बहुत, क्योंकि उसका बेटा जहांगीर जो है ना, अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने लगा था राजा बनने के लिए, ठीक ना। इससे अकबर जो है ना, उसके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ा। और अंत में जो है ना, अकबर पेचिश रोग के कारण 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाता था। अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 में। अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 में। अकबर का मृत्यु कब होता है? अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605। अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 में। अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 में। कब होता है? 1605 में। कब होता है? 1605 में। बताइएगा, अकबर को दफनाया गया था कहाँ? आगरा के बगल में सिकंदरा नामक स्थान पे दफनाया गया था। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? यानी अकबर का मकबरा कहाँ हो गया? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ हो गया? जैसे बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, लेकिन बाद में कहाँ हो गया? काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ हो गया? काबुल। और हुमायूं का मकबरा हो गया दिल्ली। हुमायूं का मकबरा हो गया दिल्ली। हुमायूं का मकबरा हो गया दिल्ली। लेकिन अकबर का मकबरा कहाँ हो गया? सिकंदरा। 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 याद रखिएगा, इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना को कहते हैं प्रार्थना घर। इबादत खाना को क्या कहते हैं? प्रार्थना घर। इबादत खाना को क्या कहते हैं? प्रार्थना घर। इसकी स्थापना किया था 1575 में। कब किया था? 1575 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया? 1575 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया? 1575 में। और कहाँ किया? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ किया? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ किया? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने सभी धर्म को अच्छाई को अपना के मिला के, जो धर्म में जो अच्छी बातें हैं, उसको मिला के एक नया धर्म चलाया था, जिसे कहते हैं दीन ए इलाही। जिसे कहते हैं दीन ए इलाही। तो क्वेश्चन पूछेगा, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर में कब किया था? तो याद है 1582 में। कब किया था? 1582 में। कब किया था? 1582 में। कब किया था? 1582 में। लेकिन बोल देगा इलाही संवत अकबर ने कब शुरू किया था? याद रखिएगा 1583 में। इलाही संवत बोल देगा तो 1583। और दीन ए इलाही बोलेगा तो 1582। दीन ए इलाही बोलेगा तो 1582। और इलाही संवत बोलेगा तो 1583। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, दीन ए इलाही का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन होता है? यानी दीन ए इलाही धर्म जो है, उसका अंतिम रूप से व्याख्या कौन करेगा? अकबर करेगा। कौन करेगा? अकबर। कौन करेगा? अकबर। कौन करेगा? अकबर। बोलिएगा, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसे बनाया था? याद रखिएगा अबुल फजल को, जिसका अबुल फजल की हत्या कौन किया? बुंदेला। कौन किया था? बुंदेला। कौन किया था? बुंदेला। ठीक ना। आगे, तो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन?
अबुल फजल। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन? अबुल फजल। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन? अबुल फजल। हे रे सीरियस हो गया ना, उबला दिन चल गया। चलिए, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन? अबुल फजल। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन? 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 अबुल फजल कहते हैं। कौन कहता है? वीर सिंह बुंदेला। कौन कहता है? वीर सिंह बुंदेला। किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे। कब? 1602 में। कब? 1602 में। कब? 1602 में। बताइएगा, अकबर के, याद रखिएगा, अकबर के जीवन काल में कुल 28 व्यक्तियों ने दीन इलाही को, धर्म को स्वीकार किया था। कितने व्यक्तियों ने? 28 व्यक्तियों ने। कितने व्यक्तियों ने? 28 व्यक्तियों ने। बताइए, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? जानते हैं? वो था बीरबल। कौन था? बीरबल। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। बताइएगा, अकबर ने अपना दूसरी राजधानी किसे बनाया? अकबर की दूसरी राजधानी कौन था? फतेहपुर सीकरी। कौन था? फतेहपुर सीकरी। पहली कौन हो गया? आगरा। दूसरा कौन हो गया? फतेहपुर सीकरी। दूसरा कौन हो गया? फतेहपुर सीकरी। दूसरा कौन हो गया? फतेहपुर सीकरी। बताइएगा, तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, अकबर और जहांगीर। तुलसीदास किसके समकालीन था? अकबर और जहांगीर। किसके था? अकबर और जहांगीर। भगवत गीता का अनुवाद याद रखिएगा, अकबर ने जो ना भगवत गीता और रामायण दोनों का अनुवाद करवाया था। गीता, भगवत गीता जनबे कहते हैं, रामायण हिंदू धर्म का महान काव्य है, ठीक ना। तो भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? फैजी। भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? फैजी। और रामायण का अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। बदायूनी। रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। रामायण का अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। किसने किया? बदायूनी ने। और लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ देंगे, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखिएगा, अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। बताइएगा, अकबरनामा पुस्तक, आईने अकबरी नामक पुस्तक की रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। 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 कौन कौन? आईने अकबरी और अकबरनामा। आईने अकबरी और अकबरनामा कौन लिखा था? अबुल फजल। कौन लिखा था? अबुल फजल। बताइएगा, अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बसावन और दशावन। कौन थे? बसावन और दशावन। कौन थे? बसावन, दशावन। कौन थे? बसावन और दशावन। और अकबर के दरबारी कवि कौन? अकबर के फैजी। अकबर के दरबारी कवि कौन? फैजी। अकबर के दरबारी कवि कौन? फैजी। लेकिन बोल देंगे अकबर के दरबारी गायक कौन? तानसेन। कौन गायक? कौन? तानसेन। गायक कौन? तानसेन। दरबारी कवि कौन? फैजी। दरबारी कवि कौन? फैजी। दरबारी कवि कौन? फैजी। गायक कौन? तानसेन। संगीतकार गायक कौन? तानसेन। लेकिन बोल देंगे चित्रकार कौन? बसावन, दशावन। चित्रकार कौन? बसावन और दशावन। चित्रकार कौन? बसावन, दशावन। और कवि कौन हो गया? फैजी। कवि कौन हो गया? फैजी। और गायक कौन हो गया? तानसेन। गायक कौन हो गया? तानसेन। चलिए, अकबर के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। बात समझे? अकबर जो किस संत को सबसे ज़्यादा मानता था? शेख सलीम चिश्ती। चलिए भाइयों, ये अकबर से संबंधित पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार दें। ये वीडियो 12 के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देगा और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप कुछ का भी तैयारी करते हैं, वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका NCERT से है, ठीक ना। चलते ज़्यादा ना कुछ बोलते, इसी तरह मेरे चैनल को प्यार दें। चलिए आप लोग भी बोल दीजिए, बोलिए ना।
कोई शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बोलो कितना बोलूं क्या? लो ये बोलो बोलो बंद करने बोलेगा। बंद ऐसा ही जाएगा, यूपीएससी का तैयारी करेगा, इंटर